तो जैसे आपने हिप्नोसिस वर्ड यूज़ किया, तो ये कैसे काम करता है? हिप्नोसिस एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। अब इसके बारे में ना कुछ मिथ हैं, 2-3 चीज़ें हैं। पहला, जैसे आप से हम मैं बात कर रहा था जब आपने बताया था कि हिप्नोसिस सुन के ऐसा लगता है कि कोई हिप्नोटाइज कर लेगा, yes. या अपनी मर्जी अपने वश में कर लेगा। जैसे वश, आपने मूवी कौन सी थी वो? शैतान। अभी शैतान, यस। तो उसमें वशीकरण, तो हमारे माइंड में कि ये हिप्नोसिस ही है बेसिकली। यस, हिप्नोसिस और वशीकरण का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हिप्नोसिस एक अलग टर्म है, वशीकरण एक अलग टर्म है। वशीकरण का जो रेफरेंस है वो पुराने स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, और वहाँ पे जो वर्ड मेंशन है वो है सम्मोहन। जी। सम्मोहन का मतलब होता है किसी को मोह लेना, दैट्स कॉल्ड फैसिनेशन। अब हो सकता है आपको ये फूल भी मोह लें, और इतना मोह लें कि आप किसी भी फ्लावर शॉप पे जाए, आप कहें मुझे तो यही वाले फ्लावर दो यार, ये बहुत पसंद है मुझे, राइट? ये आपका फैसिनेशन है। हिप्नोसिस क्या है? हिप्नो मतलब नींद जैसी एक अवस्था। ओके। नॉट स्लीप, नींद नहीं, नींद जैसी एक अवस्था। और जो वर्ड है SIS, वो एक सफिक्स है जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जो हिप्नोसिस का मतलब है एक ऐसी अवस्था में किसी को ले जाना जहाँ पे उसकी रिलैक्सेशन ग्रेजुअली ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको सुन भी रहा है, अवेयर भी है। अब ये एक बहुत ही खास अवस्था होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं वो एक तरीके का सेल्फ हिप्नोसिस है। जब हम किसी दूसरे को मेडिटेशन कराते हैं वो एक तरीके का हेटेरो हिप्नोसिस है। तो आप जो अपने, जैसे अब आप आंख बंद करके अगर मेडिटेशन करते हो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखते हो, थोड़ी देर बाद आपका कॉन्शियस माइंड एक चैनल हो जाता है और एक डायरेक्शन में चलने लगता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि दरवाजे खुलते जा रहे हैं और आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो मिल रहा है, राइट? इसकी जब परम अवस्था आ जाती है तो लोग कहते हैं वो समाधि है। अदरवाइज आप रिलैक्स होते जाते हो, ग्रेजुअली आप शिव कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, इतना डीपली रिलैक्स हो जाते हो जहाँ टाइम डिस्टोर्ट हो जाता है, बॉडी डिस्टोर्ट हो जाती है, ना आपको पता लगता है कि आप बॉडी में बैठे हो, ना आपको पता लगता है टाइम कितना हुआ है। ये एक तरीके की हिप्नोटिक स्टेट है। तो हिप्नोसिस इज वेरी सिमिलर टू मेडिटेशन। हिप्नोसिस में फ़र्क ये है कि एक हिप्नोटिस्ट जब किसी को इस अवस्था में ले जाता है तो उसके बेटरमेंट के लिए कुछ खास तरीके की इमेजिनेशन करवाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जिसको कुत्ते से डर लगता है और डॉग फोबिया है, अब वो बड़ा हो गया लेकिन डॉग फोबिया एज इट इज़ है। बड़ा हो गया, वो उसको बचपन में एक बार डॉग ने काटा था जब वो 7-8 साल का था, अब वो हो गया है लेट्स से 35 साल का, लेकिन आज भी वो डॉग फोबिक है। क्यों है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना डॉग इज इक्वल टू डेंजर, वो इमेज फिक्स है। जैसे ही वो डॉग को देखेगा उसका फाइट फ्लाइट माइंड या सबकॉन्शियस माइंड डेंजर सेंस करेगा, क्योंकि पीछे जो मेमोरी रिकॉर्ड है ना वो डॉग इज इक्वल टू डेंजर की है। अब आप उसको लॉजिकली समझाओ, उसको पता है, उसको भी पता है डॉग उसको नहीं मार सकता, उसको कुछ, वो बड़ा भी हो गया है, उसके हाथ में अगर हथियार भी होगा तो भी उसको पता डॉग कुछ नहीं कर सकता, बट उसके अंदर ना वो पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि वो डरेगा। यस। हम क्या करते हैं, उसको वापस एक इमोशनल स्टेट में लेके जाते हैं और वो जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको डिलीट, डाइल्यूट, डिस्टॉर्ट करते हैं। उसके अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। किसी, जैसे फोबिया के केस में बार बार अगर उसको मेंटली ये रिहर्स कराया जाए कि तुम डॉग के सामने हो मगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा माइंड किसी डर से बाहर कैसे आता है, उसको फेस करते हैं, उसको फेस करके। बचपन में दरवाजे के पीछे भूत है बोल के मम्मी डराती थी, आज हम खुद जाके अपने बच्चों को बोलते दरवाजे के पीछे भूत है, हमें पता है वहाँ नहीं है जी। बचपन में लगता था बेड के नीचे से कोई आ जाएगा, ये बहुत तगड़ा, राइट? और सेफ्टी क्या थी, मुंह ढक लो तो नहीं आएगा, राइट? आज हमें लॉजिकली पता है, आज हम नहीं करते ये फुलिश बात, बट वो है रात को अगर आप उठोगे तो आपको रहेगा कि कहीं कुछ निकल रहा है एकदम। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने बचपन में उसको एक्सपीरियंस किया, तो आज भी उसके कुछ इम्प्रिंट्स हैं दिमाग में। भले ही लॉजिकली हमें पता है कि ऐसा नहीं है, पर जिसके दिमाग में वो इमेज जितनी स्ट्रांग है वो उतना फील करेगा। तो अगर उसे समझाओगे तो वो समझेगा नहीं, पता उसको भी है, क्योंकि लॉजिकल माइंड 10% है, इमोशनल माइंड 90% है। जैसे कॉन्शियस 10% है वो लॉजिकल है, 90% सब कॉन्शियस है, वो इमोशनल है। अब हमें क्या करना है, अगर उसे हील करना है तो हमें डीपर लेवल पे ले जाके इमोशनल लेवल पे उसे हील करना पड़ेगा, तभी वो हील होगा, अदरवाइज वो हील नहीं होगा। वो लॉजिकली तो वो भी जानता है कि डॉग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट अंदर इमोशंस आ रहे हैं ना, अंदर टेप रिकॉर्ड में टेप कुछ और बज रहा है, राइट? तो हिप्नोसिस मतलब उसको एक नींद जैसी अवस्था में ले जाना जहाँ उसका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अवेयर हो, अवेक हो, और जो हम बोलें उसका डीपर लेवल पे इम्पैक्ट पड़े, तो वो अपने आप रिजल्ट आता है। इट इज हिप्नोसिस, एक खास स्टेट।